नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। अभी के समय पर या तो किसान ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं या फिर खाद की खरीदी कर रहे हैं। जो सब्जी वाले किसान हैं वह भी ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं और बेसल डोज की तैयारी कर रहे हैं और मल्चिंग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम अभी के समय पर देखें तो सबसे बड़ी शंका हमारे मन में ये होती है कि हम डीएपी डालें या फिर एनपीके डालें या फिर एसएसपी डालें। ये 3 प्रकार की खादें होती हैं जो कि हम बेसल डोज के रूप में अधिकतर देते हैं। आज इस वीडियो पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि डीएपी हमें कब डालना चाहिए, एसएसपी हमें कब डालना चाहिए, एनपीके हमें कब डालना चाहिए या इनके क्या फ़ायदे हैं। दूसरा, इनमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कंटेंट क्या है इनका और इनके डालने का तरीका क्या है और कौन-सा तरीका बेहतर होता है जिससे कि हमारी फसल पर इनके रिज़ल्ट जो है हमें अच्छे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर मुझे भी जानकारी दी जाती है। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले यदि हम देखें तो 3 प्रकार की खादें अधिकतर हम बेसल डोज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले डीएपी आती है जिसमें कि 18% नाइट्रोजन होता है और 46% हमारा फास्फोरस होता है और डाई अमोनियम फास्फेट होता है ये, ठीक है, यानी कि अमोनियम फार्मर होता है ये। पौधों को बड़े आसानी से उपलब्ध होता है और इसके रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलते हैं और आंखों से दिखाई देते हैं कि यार यहाँ पर डीएपी डाला था तो इसके अच्छे रिजल्ट हैं और यहाँ दूसरी खाद डाली थी तो उसके रिजल्ट कैसे हैं, ये चीज़ें होती हैं। दूसरा होता है सिंगल सुपर फास्फेट, जैसे कि हम एसएसपी के नाम से जाते हैं, कुछ लोग राखड़ खाद बोलते हैं इसे। जैसे कि अधिकतर हम एक जुताई करने के बाद ज़मीन पर डालते हैं और इसके बाद फिर एक पलटी चलाकर उसको और फिर इसके बाद हम बुआई करते हैं, अधिकतर ये होता है। और इसे नेचुरल खाद भी बोला जाता है, रॉक फॉस्फेट बोला जाता है इसे। और इस पर क्या होता है, इस पर होता है हमारा 14.5% के लगभग फास्फोरस होता है। दूसरा, इस पर 11% सल्फर होता है और 21% के लगभग कैल्शियम भी होता है और कुछ मात्रा पर इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। यह बताए नहीं जाते लेकिन कुछ होता है इसका, ठीक है। तो अधिकतर इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं। दूसरा होता था हमारा एनपीके। एनपीके में कई ग्रेड हैं, जैसे 12-32-16 है, 10-26-26 है। इस प्रकार के और भी ग्रेडें हैं जो कि मार्केट पर उपलब्ध हैं और इनका जो इस्तेमाल है किसान भाई करते भी हैं। तो ये हमें समझ लिया कि कितने प्रकार की हमारी खादें होती हैं जो कि हम बेसल डोज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानते हैं कि इसको डालने का तरीका कौन सा अच्छा है। डालने के तरीके में यदि हम देखें तो 2-3 प्रकार हैं, जिसमें आपको बता दूँ। सबसे पहला तरीका होता है ये कि आपने जुताई की है और जुताई करने के बाद आपने गोबर की खाद डाली है और गोबर खाद डालने के बाद आपने क्या काम किया कि जो रासायनिक खाद थी हमारी, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो एसएसपी हो और चाहे फिर वो एनपीके हो, उससे आपने छट्टा मार के यानी कि उसको छिड़क दिया मिट्टी पर और इसके बाद फिर एक बार जुताई की और फिर बुआई कर दी, या फिर डायरेक्ट बुआई भी आप कर सकते हैं। ये तरीका एक होता है। दूसरा यदि हम देखें तो एक तरीका ये होता है कि हम सीड के साथ डालते हैं और तीसरा तरीका होता है सीड कम फर्टिलाइजर के साथ में डालना। अगर हम सब्जी वर्गी खेती की बात करें तो सब्जी वर्गी खेती में क्या काम करते हैं, कुछ लोग ज़मीन पर फेंक देते हैं और इसके बाद फिर बेड बनाते हैं। और हमारा जो तरीका है, जो कि बेस्ट तरीका हम मानते हैं उसे, वो ये है कि आपने बेड बना दी, कच्ची बेड आप बना लें और उसके बाद गोबर खाद डाल दें और गोबर खाद डालने के बाद फिर उस पर आप जो है रासायनिक खाद यानी कि बेसल डोज को भी आप उस पर बेड के ऊपर डालें और फिर एक बार फिर बेड को चढ़ा दें आप। तो यह एक तरीका है और बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर हम देखें तो अनाज वर्गी में सही तरीके की यदि हम बात करें कि हमें खाद कैसे डालनी चाहिए, देखिए दोस्तों, क्या होता है कि फास्फोरस जिन खादों पर ज़्यादा होता है, यानी कि बेसल डोज पर हम जब फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस जो होता है वो एक प्रकार से नॉन मूवमेंट होता है, यानी कि जहाँ पर आपने डाला है वो वहीं पड़ा रहेगा। पानी के संपर्क में आने के बाद वो इधर से उधर नहीं होता है। अधिकतर वह जो है जहाँ आपने डाला है वहीं पर रहता है, उसका मूवमेंट नहीं होता है। इसलिए हमें फास्फोरस बेस जितनी भी खादें, चाहे एसएसपी हो चाहे डीएपी हो, आपको वहीं डालना चाहिए जहाँ पर पौधे की जड़ हो। अधिकतर जड़ों के नीचे अगर फास्फोरस बेस खाद डालेंगे आप तो उसके जो रेट है आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो जैसे हमने पहला देखा था कि हम छिड़काव विधि से करते थे तो कहीं खाद जाती है और कहीं पौधा लगता है, ठीक है। आपने पूरे खेत में डाल दिया, ये 50 किलो का बैग, समझ में नहीं आता कहाँ गया कहाँ नहीं गया वो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि हम सीड के साथ में डालते हैं। तो सीड के साथ में क्या होता है कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं हमारी अनाज वर्गी में जो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। तो अगर हम बीज के साथ में डीएपी को मिलाकर या फिर एसएसपी को मिलाकर या फिर हम एनपीके को मिलाकर जब डालते हैं तो उसमें जर्मिनेशन की समस्या काफ़ी आती है। तो जो तीसरा तरीका वो ये है कि आपने एक सीड कम फर्टिलाइजर सिडिल ले ली है, एक पेटी पर अपना सीड रखा हुआ है और एक पेटी पर आपका खाद रखा हुआ है। तो सीड कम फर्टिलाइजर जो सिडिल होती है उस पर क्या होता है कि खाद पहले हम नीचे डालते हैं और उसके जस्ट ऊपर हम सीड को डालते हैं, ठीक है। सिडिल पर ऐसा तरीका होता है ये। तो वो जो खाद है वो आपको सबसे पहले अपटेक पर आती पौधे की, पौधे उसे जो है बड़े आसानी से लेता है, क्योंकि पौधे को शुरुआती अवस्था सबसे
शुरुआती जो अवस्था होती है वहाँ पर आपको सबसे पहले नाइट्रोजन और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट उससे होती है। तो जैसे ही जड़ें चलती हैं तो वह खाद के संपर्क में आती हैं और पौधा उसे लेता है और आसानी से ग्रोथ में आ जाता है। तो सबसे अच्छा जो तरीका वो यही है, चाहे आप सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर रहे हों या ना कर रहे हों, सीधी सी बात यह है कि जड़ों के नीचे अगर 1 इंच के नीचे अगर खाद रहेगी आपकी तो आपको उसके रिजल्ट है वो अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया अनाज वर्ग के लिए। तो वहीं हमने देखा था कि जब हम सब्जी की खेती करते हैं तो हम भी उस पर डालते हैं कैसा, बेड के ऊपर डालते हैं, बेड के ऊपर डालते हैं खाद, वह नीचे दब जाता है, उसके ऊपर फिर हम पौधा लगा देते हैं। तो पौधे की जैसे ही जड़ चलती है तो वहाँ से फास्फोरस पौधा ले लेता है। तो यह जो तरीका है बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर हम बात करें तो डीएपी पर डाई अमोनियम फास्फोरेट यानी कि 18% उसमें नाइट्रोजन होती है और 46% उसमें हमारा फास्फोरस होता है जो कि अमोनियम फास्फोरेट होता है। तो इसके जो रिजल्ट हैं आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं और ये लंबे समय तक काम करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एसएसपी की। तो एसएसपी में क्या होता है कि पाउडर फॉर्म होता है, कुछ दानेदार भी आते हैं, तो उनके जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया मिलते हैं क्योंकि इसमें सल्फर भी होता है आपका और कैल्शियम भी होता है। जहाँ पर आप तिलहनी फसल लेने वाले हों जिस पर तेल निकलती हो या दाल होती हो, तो वैसी फसलों पर आप अगर एसएसपी का इस्तेमाल करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको ज़्यादा मिलेंगे सल्फर के कारण। और कैल्शियम तो ज़मीन पर पीएच को मेंटेन करता ही करता है, इसलिए उसके रिजल्ट आपको बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। अब एनपीके की बात करें तो एनपीके 12-32-16 है, 12% नाइट्रोजन आपका, 32% उसमें फास्फोरस और 16% यानी कि पोटास होती है। तो ये अलग अलग ग्रेडें हैं, कुछ में सल्फर मिक्स भी होता है। तो आप जैसी ग्रेड लेंगे उनका रिजल्ट आपको उस हिसाब से मिलता है। तो दोस्तों अगर शुरुआती अवस्था की बात करें तो हमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा लगती है, पोटास की मात्रा हमें कम लगती है। इस तरीके से यदि हम देखें तो हमें बेसल डोज के रूप में अगर डीएपी मिल जाता है तो डीएपी आपको डालना चाहिए 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और के साथ आप चाहें तो एमओपी यानी कि पोटास की मात्रा आप डाल सकते हैं। अगर आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हों और सीधा आप छिड़काव विधि से करने वाले हों तो एसएसपी की मात्रा डालें आप, तो उससे रेट आपको ज़्यादा मिलेंगे। वहीं एनपीके की बात करें तो एनपीके आपको फसल के हिसाब से आपको डालना चाहिए, किस फसल पर किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ग्रेड का आपको चयन करना पड़ता है। जैसे कि गेहूँ की हम बात करें तो गेहूँ के समय पर सल्फर की मात्रा हमें लगती है, तो हम सल्फर बेस्ड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज़्यादा उसके फ़ायदे देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस वीडियो पर हमने समझने की कोशिश की है कि हम डीएपी का इस्तेमाल कब कर सकते हैं, उसमें क्या फार्मेशन होता है, दूसरा एसएसपी पर हमें क्या फार्मेशन मिलता है, उसके रेट कैसे मिलते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं। अगर हम देखें तो एनपीके के बारे में हम जानकारी ली है कि 12-32-16 है, दूसरे भी जो ग्रेड हैं उनकी रेट हमें कैसे मिलते हैं। अगर ये जानकारी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।